हे गाइस, तो फिल्म वाला रिव्यूज के आज हमारे इस रिव्यू के सबसे पहले सेगमेंट में आप सबका स्वागत है, जिस सेगमेंट का नाम है अ विंटेज रिविजिट। इस सेगमेंट के अंदर हम पुरानी बॉलीवुड क्लासिक्स को रिव्यू करेंगे, जो फिल्में देखने लायक हैं, देखनी चाहिए हर फिल्म प्रेमी को, हर आम दर्शक को भी। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना। गोपाल, मैं राधा से बेहद प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। दुनिया में एक ही तो जोड़ा है, तुम्हारा और मेरा। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तो आज जो सबसे पहली फिल्म हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है संगम, जो डायरेक्ट करी थी द ग्रेट राज कपूर साहब ने। तो सबसे पहले हम लोग इस फिल्म के प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। इस फिल्म का प्लॉट क्या है, कहानी क्या है बेसिकली। तो इस फिल्म के अंदर 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, दैट इज राज कपूर, वैजयंती माला एंड राजेंद्र कुमार साहब। द कैरेक्टर ऑफ राज कपूर इज नेम्ड एज सुंदर, द कैरेक्टर ऑफ वैजयंती माला इज नेम्ड एज राधा, एंड द कैरेक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार साहब इज नेम्ड एज गोपाल। तो बेसिकली दिस फिल्म इज अ लव ट्रायंगल। तो इस फिल्म में होता क्या है कि सुंदर जो है वो राधा से बेइंतहा मोहब्बत करता है बचपन से। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सुंदर और गोपाल की दोस्ती बिल्कुल ऐसी दोस्ती जिसकी मिसाल दी जाती है। दोनों मतलब एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं। तो होता क्या है, राधा प्यार करती है गोपाल से, तो दिक्कत तब आने लगती है जब सुंदर बार बार अपने प्यार का इजहार राधा से करता है। राधा उसे झिड़कती है और मना करती है, पर सुंदर को कभी पता नहीं चलता कि राधा गोपाल से प्यार करती है। और कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि सुंदर एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है और एक जंग पे चला जाता है। अब सुंदर जंग से वापस आता है या नहीं आता है, क्या उस दरमियान गोपाल और राधा के बीच में नजदीकियां बढ़ती है नहीं बढ़ती है, क्या क्लाइमैक्स होता है, इसके लिए आपको ये फिल्म देखने की जरूरत है। तो ये इस फिल्म का बेसिक सा प्लॉट है। तो बात करते हैं इस फिल्म के लेखक की। इस फिल्म को लिखा है मिस्टर इंदर राज आनंद ने, जो कि हमारे ग्रेट एक्टर एंड डायरेक्टर टीनू आनंद साहब के फादर थे। मुकुल आनंद साहब जितने बड़े डायरेक्टर के वो अंकल थे, और सिद्धार्थ आनंद साहब जिन्होंने सलाम नमस्ते जैसी फिल्म दी थी, उनके वो दादाजी थे। तो इंदर राज आनंद साहब ने इस फिल्म को लिखा था और बहुत खूबसूरती से इसके डायलॉग्स पेन किए थे। मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म की यही लगती है कि इस फिल्म के डायलॉग्स में काफी गहराई है, खास करके वो डायलॉग जो फिल्म का सबसे अंतिम डायलॉग है कि गंगा और जमुना के संगम के लिए सरस्वती को विलुप्त होना ही पड़ता है। तो इस डायलॉग में इतनी गहराई है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको फिल्म में कितने अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने को मिलेंगे। तो बात करते हैं इस फिल्म की दूसरी कास्ट की। इस फिल्म के अंदर हैं रणधीर कपूर साहब, जिन्होंने राज कपूर साहब के बचपन का रोल अदा किया है, और इस फिल्म के अंदर हैं ललिता पवार जी, जिन्होंने राजेंद्र कुमार साहब की माँ का रोल किया है। फिर इस फिल्म के अंदर हैं हरी शिवदासानी साहब जी, जिन्होंने कप्तान का रोल किया है, जो कि वैजयंती माला के फादर होते हैं इस फिल्म के अंदर। तो इसी प्रकार से इस फिल्म की काफ़ी अच्छी और छोटी कास्ट है। बट बात करते हैं फिल्म की लेंथ की, तो लेंथ बहुत लंबी है इस फिल्म की। 238 मिनट की ये फिल्म है, मतलब लगभग 4 घंटे। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने सुना था मेरे पिताजी से कि इस फिल्म के अंदर उस जमाने में 2 इंटरवल हुआ करते थे। इतनी लंबी फिल्म थी, 2 इंटरवल जरूरी थे, लोग इतनी देर तक बैठ नहीं सकते थे सिनेमा के अंदर। तो उस जमाने में काफ़ी लंबी लेंथ हुआ करती थी। खासकर राज कपूर साहब की फिल्में अक्सर लंबी हुआ करती। मेरा नाम जोकर के भी 2 इंटरवल थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 जून 1964 को, और इस फिल्म का निर्माण होना शुरू हुआ था 1962 के अंदर। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह फिल्म लिख दी गई थी 1940 के अंदर। 1940 के अंदर ये फिल्म बनने वाली थी घरौंदा नाम के टाइटल से, और उस फिल्म की कास्ट थी, खुद राज कपूर साहब तो थे ही इस फिल्म के अंदर,
प्लस इस फिल्म की कास्ट और दिलीप साहब और नरगिस जी होने वाली थी। पर 20 साल के दरमियान जब राज कपूर साहब और नरगिस जी का रिलेशनशिप टूटा तो यह फिल्म मुमकिन हो ना सकी, और दिलीप साहब को रिप्लेस इसलिए किया गया क्योंकि दिलीप साहब चाहते थे कि इस फिल्म की जो फाइनल कॉपी थी वो खुद एडिट करना चाहते थे, पर राज कपूर साहब राजी नहीं थे इस बात पर। इसलिए उनकी पहली चॉइस दिलीप कुमार साहब होते हुए भी उन्हें उनको रिप्लेस करना पड़ा श्री राजेंद्र कुमार साहब से। बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। इस फिल्म को बनाया गया था 1 करोड़ रुपए के बजट में, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। 1964 के अंदर 8 करोड़ रुपए का मतलब होता था, आज की आप इन्फ्लेशन रेट से देखोगे तो कम से कम 340 करोड़ रुपए होते हैं। तो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी उस समय में, आप खुद सोच सकते हो। और एक और खास बात है इस फिल्म की कि ये राज कपूर साहब की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इससे पहले राज कपूर साहब ने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में करी थी। ये पहली कलर फिल्म थी जिसके अंदर राज कपूर साहब नजर आए थे और उन्होंने खुद बनाई थी। बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की। इस फिल्म का म्यूजिक बनाया था द ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। और इस फिल्म का म्यूजिक आप सुनोगे तो पहले गाने से लेकर के आखिरी गाने तक ये फिल्म का म्यूजिक आपके दिल पर छाप छोड़ देता है। फिल्म का पहला गाना आता है बोल राधा बोल से लेकर के अंतिम गाना कि दोस्त दोस्त ना रहा, वहां तक ये गाना मतलब बेहतरीन गाने हैं। आपको एक एक लिरिक्स, एक एक लाइन आपके दिल को छू लेगी। इस फिल्म के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं द ग्रेट हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र ने, दोनों ने इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं। एक गाना शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ है और बाकी सारे गाने जो हैं हसरत जयपुरी साहब के लिखे हुए हैं। और बहुत खूबसूरती से, जैसा कि वो उर्दू में शायरी किया करते थे, उसी हिसाब से दिल को छू लेने वाले गाने उन्होंने लिखे हैं इस फिल्म के लिए। बात करते हैं इस फिल्म के सिंगर्स की। तो आप हमेशा से जानते हैं कि राज कपूर साहब की आवाज़ हमेशा से मुकेश साहब थे। तो मुकेश जी ने राज कपूर साहब की आवाज़ दी है, और राजेंद्र कुमार साहब की आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। एक गाना महेंद्र कपूर साहब ने गाया, और फीमेल वॉइसेस सारी लता मंगेशकर की है। फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन है मिस्टर M.R. आचरेकर साहब का, जो कि बहुत ही अच्छा है। 1964 के टाइम में इतने अच्छे और भव्य सेट बनाना, एक एक घर के अंदर एक एक चीज़, एक एक प्रॉप, एक एक दीवार को इतने अच्छी तरह से सजा करके प्रस्तुत करना, और जो नेचुरल लोकेशंस उन्होंने ली है और जो आर्ट वर्क है उसके अंदर, राज कपूर साहब जाने ही अपने आर्ट वर्क के लिए जाते हैं। तो बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइन है इस फिल्म का। बात करते हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी है मिस्टर राधू कर्माकर साहब ने, जिन्होंने 1960 के अंदर राज कपूर साहब की ही फिल्म जिस देश में गंगा बहती को डायरेक्ट भी किया था। तो राधू कर्माकर साहब की सिनेमेटोग्राफी देखते बनती है। क्या शॉट्स लिए उन्होंने उस ज़माने में, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो शॉट्स उन्होंने लिए, जो गहराई बताते हैं उस फिल्म के अंदर और दिल को छू लेते हैं उनके शॉट्स। खास करके वो लेक वाले जो सीन हैं, मज़ा आ जाता है। और ख़ास करके पहली बार ये फिल्म अब्रॉड शूट हुई थी, पेरिस, यूरोप, पूरा यूरोप है इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरे यूरोप को इस फिल्म के अंदर शूट किया है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कुछ खामियों की। खामियां तो वैसे हर फिल्म के अंदर होती, कोई भी फिल्म कभी परफेक्ट नहीं होती, पर हाँ, इस फिल्म के अंदर एक कुछ स्क्रीन प्ले के फ्लॉज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये है कि एक सीन है जिसके अंदर राजेंद्र कुमार साहब लंदन से लौटते हैं और सब जने उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, पर राज कपूर साहब उन्हें लेने नहीं पहुंच पाते। वो आ रहे होते हैं टैक्सी से। वो सीन है कि एक रास्ते में उनकी जगह उनकी टैक्सी रुकती है और वहीं से राजेंद्र कुमार साहब की गाड़ी जो है एयरपोर्ट से निकलती जाती है और वो टैक्सी के बाद खड़े होकर के चिल्लाते हैं और उनकी गाड़ी रुकती नहीं है। ठीक उसी के बाद का सीन है कि राज कपूर साहब साइकिल लेकर के राजेंद्र कुमार साहब के घर की ओर आ रहे होते हैं और राजेंद्र कुमार साहब कार लेकर के घर से निकल रहे होते हैं। तो उन दोनों की टक्कर होती है और वो मिलते हैं और एक दूसरे को देख के एकदम भाव बेवल होकर के और एकदम गले वाले लग जाते हैं। और राजेंद्र कुमार साहब उस समय शिकायत करते हैं कि यार सुंदर, तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए। उस समय राज कपूर साहब बोलते हैं कि यार तू तो जानता है मेरे पास की टूटी फूटी साइकिल है, इसी लेकर मैं आ रहा था और मैं लेट हो गया। तो यहाँ पे एक स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा लिखन का फॉल्ट है या जो भी कहो
कि जब वो जा रहे थे, जो सीन दिखाया था वो टैक्सी में थे और वहाँ वो डायलॉग में बोलते हैं कि मैं साइकिल पर आ रहा था। तो ये एक छोटा सा एक फ्लॉ है इस फिल्म का। प्लस एक डायलॉग है जो कि प्रेम चोपड़ा साहब की पहचान बन गया था अगली फिल्मों में। प्रेम चोपड़ा ने ये डायलॉग को कितनी ही फिल्मों में बोला है कि मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। तो ये डायलॉग जो है ये सबसे पहली बार इस फिल्म के अंदर राज कपूर साहब ने बोला था, जो कि बाद में कई फिल्मों में कॉपी करके प्रेम चोपड़ा साहब को दिया गया। तो ये भी एक फिल्म का एक इंटरेस्टिंग सा प्लॉट है। तो सबसे लास्ट एंड द लीस्ट एक्सपेक्ट जो होता है फिल्म का, वो होता है फिल्म का डायरेक्शन, जो कि ग्रेट राज कपूर साहब ने किया था। और कि डायरेक्शन का मैं क्या कहूँ, एक एक सधी हुई परफॉर्मेंसेस, वैजयंती माला के एक्सप्रेशंस को जो उन्होंने खूबसूरती से बाहर निकाला है। राजेंद्र कुमार के चेहरे पे वो जो दोस्ती और प्यार का जो दर्द होता है वो राजेंद्र कुमार साहब के चेहरे पे दिखता है। और राज कपूर साहब की जो इनोसेंस, हमेशा से उनके चेहरे पर जो एक इनोसेंस रही है, उन्होंने खुद एक्ट किया है, डायरेक्ट किया है और उस चीज़ को फिर भी बरकरार करके रखा है। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है इस फिल्म की कि जो कहानी है वो इतनी लंबी होते हुए भी उस फिल्म का इम्पैक्ट बराबर बना रहता है। आदमी थोड़ी देर के लिए पोस्ट इंटरवल पोर्शंस जो हैं उसके अंदर थोड़ा, जब वो यूरोप के सीन्स आते तब जरूर थोड़ी कहानी डिप होती है, क्योंकि कुछ 40 या 45 मिनट तक फिल्म के अंदर डायलॉग्स नाम मात्र के और सिर्फ यूरोप दिखाया जाता है, तब जरूर स्क्रीन पे थोड़ा सा डिप होता है। बट बाकी की जो फिल्म है उसको पूरा कवर अप कर देती है। फिल्म अपने आप में एक एब्सोल्यूट क्लासिक फिल्म है, कोई दो राय नहीं कि ये फिल्म उस जमाने में इतनी बड़ी हिट हुई थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के आज ही संगम फिल्म देखिए। फिल्म YouTube पर फ्री में अवेलेबल है और मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं अगली फिल्म कौन सी रिव्यू करूँ। आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने मन से करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सजेशंस दो, DM करो, मैसेज करो, कमेंट करो, सब कुछ करो, लाइक भी करो, शेयर भी करना, ताकि अच्छे से अच्छे प्योर 100% ऑर्गेनिक रिव्यूज आप तक पहुँचते रहे। तो मैं फिल्म वाला आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक नई फिल्म के साथ, नई रिव्यू के साथ, इसी सेगमेंट के अंदर ऑफ विंटेज रिविजिट। टाटा, बाय बाय।